आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा में फूल का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अलग अलग देवताओं पर अलग अलग प्रकार के फूल चढ़ाते हैं। प्रत्येक हिंदू के घरों में फूल के पेड़ पौधे अवश्य लगाए होते हैं। ज़्यादातर लोग सदाबहार के पौधे, गुलाब के पौधे, अड़हुल के पौधे और साथ ही बेली इत्यादि भी अवश्य लगाते हैं। पूजा करते वक्त भगवान पर फूल चढ़ाकर भक्त अपनी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। कभी कभी गमले में फूल किसी कारणवश गंदे हो जाते हैं तो हर भक्त ये सोचते हैं कि फूल धोकर चढ़ाना चाहिए कि नहीं। तो मैं आज सभी को इसी के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। शास्त्रों के अनुसार पूजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है मन में श्रद्धा का भाव होना। अगर कोई व्यक्ति गंदे प्रवृत्ति या सोच का है तो वह सिर्फ फूलों से ईश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन का शुद्ध होना बेहद जरूरी होता है। जब मन ही आपका शुद्ध नहीं होगा तो आप एक नहीं लाख भी फूल चढ़ा दें तो उससे भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। पूजा के लिए मन का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के लिए उपयोग की जाने वाली फूलों को एक निश्चित समय पर ही तोड़ना चाहिए। कुछ लोग फूल धोकर भगवान पर चढ़ाते हैं। ऐसे में ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाएं कि नहीं। अक्सर भक्तजन फूल चढ़ाने के नियम को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। फूल चढ़ाने से लेकर उतारने तक के नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। फूल को चढ़ाने के बाद कभी भी तुरंत नहीं हटाना चाहिए। शाम होने के बाद ही भगवान पर अर्पित किए फूल को हटा सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि फूल को स्नान से पहले तोड़ा जा सकता है। वायु पुराण में इसका वर्णन है। हालांकि फूलों को स्नान के पश्चात भी तोड़ सकते हैं। फूलों को तोड़ने के बाद उसे धोना वर्जित माना गया है, यानी जब आप फूल तोड़ते हैं तो उसको धोना वर्जित यानी मनाही की गई है शास्त्रों में। कुछ लोग फूल तोड़ने के बाद उस पर जमी धूल हटाने के लिए उसे धो देते हैं। ऐसा करना उचित नहीं होता है। दरअसल माना जाता है कि फूल को किसी भी प्रकार से जल से धोना यानी वरुण देवता को अर्पित हो जाना होता है। वरुण देवता जल के देवता होते हैं, यानी आप जब फूल को धोते हैं किसी भी प्रकार से जल से तो वो वरुण देवता को अर्पित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चढ़ाए गए फूलों को कभी दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अशुभ होता है। इसी के लिए फूल को धोकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी जब आप फूल धोते हैं तो आपकी धारणा तो सही रहती है कि जो गंदगी बैठी हुई है, जो धूल बैठी हुई है उसे पानी से यानी जल से धोने से साफ हो जाएगी। लेकिन वरुण देवता यानी जल के देवता से जब वो फूल टच होता है, यानी जब जल से फूल की शुद्धि होती है तभी वो वरुण देवता उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो जब एक बार वरुण देवता ने फूल को स्वीकार कर लिया तब आप उसे दूसरे देवी देवता पर नहीं चढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि फूल को धोकर नहीं चढ़ाया जाता है। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पूजा के लिए फूल कब तोड़ना चाहिए। सनातन धर्म में बताया गया है कि पूजा के हर कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय होता है। अगर आप शास्त्रों द्वारा बताए अनुसार पूजा करते हैं तो भगवान आपसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पूजा के लिए उपयोग में आने वाली फूलों को शाम के वक्त तोड़ने से बचना चाहिए। किसी भी पेड़ पौधे के फल एवं फूलों को रात्रि में आकर तोड़ना अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के फूल को सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में ही तोड़ा जाना चाहिए। अतः आप सुबह उठने के बाद और सूरज ढलने से पहले फूलों को पूजा के लिए कभी भी तोड़ सकते हैं। फूल को तोड़ने से पहले हाथों को गंगा जल से धोकर सूती कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। गंदे हाथों या झूठे हाथों से कभी भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। फूल को तोड़ते वक्त चप्पल निकाल देना चाहिए। हो सके तो अगर ज़्यादा वहाँ गंदगी ना हो, कांटे इत्यादि पत्थर ना हो तो आप जो है, अब मैं बताने वाला हूँ कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल से ज़्यादा श्रद्धा का महत्व होता है। अगर आपके कर्म शुद्ध और पवित्र हैं तो भगवान एक फूल से भी प्रसन्न हो सकते हैं। वहीं एक गंदे विचारों वाला इंसान कितना भी फूल चढ़ा ले, भगवान उससे कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करें। क्रोध, ईर्ष्या, जलन जैसी भावना का त्याग कर एक पुत्र की भांति ईश्वर की भक्ति करें।
शास्त्रों के अनुसार भगवान पर फूल धोकर चढ़ाना नहीं चाहिए। अगर फूलों पर कीड़े लगे हैं, धूल लगे हैं, तो उसे आप झाड़ लें, कुछ देर छोड़ दें। जब कीड़े भाग जाएं तभी फूल को चढ़ाएं। फूलों को चढ़ाते वक्त तर्जनी और कनिष्ठ उंगलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आप चाहें तो फूलों को गूंथ कर एक हार बना सकते हैं। जिस तरह गले में माला को डाला जाता है, ठीक उसी तरह भगवान पर भी माला अर्पित कर सकते हैं। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद अत्यधिक मात्रा में मिलता है। फूलों को भगवान के पैर के पास या सर के पास भी रख सकते हैं। माना जाता है कि फूलों की माला चढ़ाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि फूल चढ़ाते वक्त उल्टा नहीं रखना। जिस तरह पेड़ और फूल ऊपर की ओर खिलते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान को भी अर्पित करना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पूजा पाठ में फूल का बेहद ही खास महत्व होता है, लेकिन कई क्षेत्र में फूल नहीं होते हैं, तो परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप फूल की जगह आप लौंग के फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो हर जगह उपलब्ध हो जाता है, किराना दुकान में भी आपको आसानी से उपलब्ध हो सकता है। लौंग का फूल सभी देवी देवताओं को प्रिय होता है, बस सूखा होने के कारण कई लोग उसे चढ़ाते नहीं हैं। अगर आप माता रानी की भक्ति करते हैं तो फूल नहीं मिल रहा है तो आप नीम के पत्तों से भी माला बना सकते हैं या फूल की तरह अर्पित कर सकते हैं। और सबसे उत्तम तो है मानस फूल। मानस फूल के बारे में शास्त्रों में हर जगह लिखित आई है। मानस पुष्प का मतलब होता है मन से गढ़कर जो पुष्प चढ़ाया जाता है उसे मानस फूल कहा जाता है। मन यानी हम आंख बंद करके मन में जो भी पुष्प सोच रहे हैं, उसे गढ़ रहे हैं, यानी माला गूंथ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वो पुष्प भगवान बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। मानस पुष्प का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि ये पुष्प किस तरह मान्य होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हिमालय पर्वत में चढ़कर जो साधु संत तप करते हैं, आराधना करते हैं, तो वहाँ तो कोई फूल पौधे नहीं होते हैं, तो क्या वहाँ वो लोग फूल पौधे नहीं चढ़ाते हैं? वो लोग भी चढ़ाते हैं, सभी तरह का क्रिया कर सकते हैं वो लोग, लेकिन मन से करते हैं। इसी के लिए मानस फूल का अत्यधिक महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। जब आपको कोई भी फूल ना मिले तो आप मन से गढ़कर भगवान को अर्पित करें। कहें, हे प्रभु, हे माता, हमारे क्षेत्र में मेरे पास फूल ना होने के कारण मैं मानस पुष्प आपको अर्पित कर रहा हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। उससे आपको 10 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। ये बातें शास्त्रों में लिखित आई है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको मनगढ़ंत कहानी बता रहा हूँ, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।